चलिए, नव भारत क्लासेज में आप सभी का स्वागत। हम लोग आ गए हैं मध्य का डिस्कस करने के लिए, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो बिहार एसएससी का है, ये जो बिहार एसएससी का है, बिहार एसएससी का डिस्कशन तब तक चलेगा जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता। समझ गए? तो बिना देर किए हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तेजी से बताइएगा, हिमालय को सबसे आंतरिक श्रृंखला को क्या कहते हैं। हिमालय को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। हिमालय को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, मुख्य हिमालय और बाह्य हिमालय। हिमालय, मुख्य हिमालय और एक बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को कोई मुख्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? 30 से आप लोग बताइए। मुख्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? 30 से आप लोग बताइएगा कौन कौन सा आता है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय आता है। और कौन कौन सा? 30। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और एक आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, किसी को कोई दिक्कत? शिवालिक हिमालय। और बाह्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय। कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, किसी को कोई दिक्कत? इसका राइट आंसर कौन जो हो जाएगा? हिमाद्री। हिमाद्री हिमालय को ही हम लोग ट्रांस हिमालय करते हैं। शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम। फुट ऑफ हिमालय के नाम से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फुट ऑफ हिमालय के नाम से कौन सा हिमालय जानता है? कौन सा जाना जाता है? शिवालिक हिमालय। फुट ऑफ हिमालय सबसे निचले हिमालय का। मत मत मध्य हिमालय कौन सा? बाह्य हिमालय कौन सा? तेजी से बताइए कौन सा हो जाएगा। आप लोग तेजी से इसका जवाब दीजिएगा। राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ओके ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हेलो हेलो हेलो, आवाज ऊपर सब क्लियर है ना? आवाज कम लग रहा था। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस प्रकार की मृदा का विकास उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है? इसमें होती है उच्च ताप एवं भारी वर्षा। जलोढ़ मृदा। हम लोग नवीनतम मृदा के नाम से नवीनतम मिट्टी पूछेगा तो नवीनतम मिट्टी, नवीनतम मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी, सही से बताइए। लवणीय मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिट्टी को देखिए, मिट्टी को हम लोग 8, मिट्टी 8 प्रकार का होता है, लेकिन कृषि योग्य मिट्टी कितने प्रकार के? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? जलोढ़ मिट्टी होता है, लाल मिट्टी होता है, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी होता है। इन्हीं को कोई दिक्कत? फिर इसी में क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा है? तो याद रखिएगा, जलाकर, जलाकर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा 1 नंबर में। 1 नंबर में कौन सा मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। 2 नंबर में कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल के हिसाब से 2 नंबर में लाल मिट्टी हो जाएगा मेरा। और 3 नंबर में काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और 4 नंबर में लेटेराइट मिट्टी। क्षेत्रफल के हिसाब से 4 नंबर में लेटेराइट मिट्टी। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? किन्हीं को कोई दिक्कत? कह रहा कि क्या कह रहा है? उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। कौन में, किस मिट्टी में होते हैं? इसे बताइएगा। इसका राइट आंसर मेरा
लेटेराइट मिट्टी डी नंबर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगा के तटीय मैदान क्षेत्र में। सब पूछेगा कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांट के पड़ते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जहाँ पे प्रत्येक साल बाढ़ के द्वारा उस मिट्टी का क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है, उसे नवीनतम मिट्टी का तो खादर मिट्टी। उस मिट्टी को कहते हैं जो पुरानी मिट्टी होती है उसे खादर सॉरी बांगर मिट्टी कहते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन को तेजी से बताइए। नंबर का मेरा क्या राइट? चार का आंसर क्या होगा? पांच का आंसर क्या है देख लेते, थोड़ा सा देख लगा है ना। निम्नलिखित में किस सहयोग नहीं दिया था? हाँ चलिए मेरा सही है। कौन सा हो जाएगा मेरा? तेजी से बताइए। 3 नंबर का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? तेजी से बताइएगा। 3 नंबर का राइट आंसर मेरा डी नंबर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? भ्रांस पर्वत का उदाहरण नहीं है। भ्रांस घाटी से सतपुड़ा पर्वत भी है, ब्लैक फॉरेस्ट भी है। और यहाँ से भ्रांस घाटी से कौन सी नदी निकलती है? तेजी से बताइएगा। नर्मदा एवं सोन नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी भ्रांस घाटी से निकलती है। कोई दिक्कत? अमरकंटक की पहाड़ी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं पूछ रहा है। दीवाने मुस्कुराज किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने मुस्कुराज किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्या यह सही है मेरा? एकदम सही है, ये मेरा सही है। दीवाने अमीर को ही, ये क्या लिखा हुआ? अमीर को, अमीर को ही किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये भी मेरा सही है। दीवाने खैरात किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मेरा इसमें कह रहा कि कौन सा सुमलित नहीं है? कौन सा सुमलित नहीं है तो क्या हो जाएगा? दीवाने रियासत किसके द्वारा? बलबन के द्वारा नहीं। यही मेरा गलत है, नंबर मेरा गलत है। ठीक है, बाकी सब का सब मेरा सही है। ये जो 3-3 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, ये हमेशा याद रखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? तीसरे बताइए। 5 नंबर का ए नंबर का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? नींव रखा था। क्वेश्चन पूछेगा नींव किसने रखा था? इल्तुतमिश के द्वारा रखा गया था। लेकिन इसका पूरा कराने का श्रेय किसको दिया जाता है? पूरा कराने का श्रेय किसको दिया? इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश को पूरा कराने का श्रेय इसको पूरा कराने का दिया जाता है। इन्हीं को कोई दिक्कत? अलाउद्दीन खिलजी क्या है? ये क्या किया था? ये से बताइएगा। फिरोज शाह तुगलक क्या था? फिरोज शाह तुगलक जब चौथा मंजिल जब आंधी तूफान आ जाने के कारण ध्वस्त हो गया था, उसका पुनर्निर्माण कराया था। पुनर्निर्माण यानी मरम्मत। मरम्मत किसके द्वारा कराया गया था? मरम्मत किसके द्वारा कराया गया था? मरम्मत किसके द्वारा? फिरोज शाह। किसने भाग नहीं लिया था?
अलाउद्दीन खिलजी भाग नहीं लिया था, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि का जनक, सहायक संधि का जनक किसके, सहायक संधि को किसके द्वारा, किसके काल में क्रिया अंतर्भित किया गया था। थोड़ा सा पीपीटी सही से नहीं बनता जिसके वजह से अशुद्धि बहुत ज्यादा पीपीटी। किसके द्वारा, लॉर्ड बेलेजली को। क्या जानिए, सहायक संधि का जनक पूछेगा, सहायक संधि का जनक से माना जाता है, लॉर्ड बेलेजली को माना जाता है। किसको माना जाता है, लॉर्ड बेलेजली। वारेन हेस्टिंग क्या थे, वारेन हेस्टिंग कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग था। किन्हीं को कोई दिक्कत, डलहौजी के शासनकाल में पहली बार, इसके शासनकाल में पहली बार रेल चलाया गया था, इसके शासनकाल, के शासन पहली बार में। रेलगाड़ी का क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी। कब, 1853 में, 1853। किन्हीं को कोई दिक्कत। कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त का जनक, कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त का जनक, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे, जनक। इतना सारा बात याद रखिए, धीरे धीरे सारा टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे जब तक आपका एग्जाम होने जाता है। किन्हीं को आवाज जा रही है ना सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है, 30 देखिए। मंगल पांडे की घटना, क्वेश्चन नंबर 7। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहां पे हुई थी, क्या 1857 की क्रांति से पूछा गया, 1857 की क्रांति कहां पे, बैरकपुर से, मेरठ से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था ये, यहां से 1857 की क्रांति की बात। ठीक है, बिहार से किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन पूछ रहा था बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, कुंवर सिंह के द्वारा कराया गया। किन्हीं को कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि पर त्याग, मतलब त्याग दिया था, त्याग कर दिए थे। किस, पीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए का रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी का जालियाबाग, ऑप्शन नंबर सी का साइमन कमीशन, ऑप्शन डी कह रहा है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी कह रहा है क्रिप्स मिशन। कब त्यागे थे नाइटहुड की उपाधि, तेजी से बताइएगा, कब त्यागे थे नाइटहुड की उपाधि, तब जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड का मतलब 1919, 13 अप्रैल 1919, अप्रैल 1919। इन्हीं को कोई दिक्कत, 13 अप्रैल 1919, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज थोड़ा सा फास्ट खींचना है, कोई दिक्कत नहीं ना। 9 नंबर देखिए क्या कर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। ये 67वीं बीपीएससी प्री 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। किसने हजारीबाग जेल से फरार हुआ था, किसने हजारीबाग जेल से फरार हुआ था, किसने हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने। फरार होकर कहां भागे थे, नेपाल भागे थे। सचिदानंद सिन्हा कौन थे, बिहार किसान सभा के स्थापना सचिदानंद सिन्हा।
जगजीवन राम कौन थे, 30 से बताइएगा। जगजीवन राम के बारे में 30 से आप लोग बताइएगा, इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, ठीक है, कमेंट करिएगा इसके बारे में आप क्या जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है 10 नंबर कह रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है, या बिहार दरोगा 64 पोस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, इन्हीं को कोई दिक्कत, बिहार दरोगा 64 पोस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी कह रहा है पंजाब। क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। कौन सा रहा, जम्मू कश्मीर। केसर किस मिट्टी में, केसर किस मिट्टी में इसकी खेती, करेबा मिट्टी में, करेबा मिट्टी में, मिट्टी में केसर सेफ्रोन क्रांति के अंतर्गत केसर की किस क्रांति से संबंधित, सेफ्रोन क्रांति, इन्हीं को कोई दिक्कत, सेफ्रोन क्रांति पूछेगा केसर से संबंधित, या सबसे महंगा पौधा केसर होता है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, नहीं दिक्कत। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन कौन सा हो जाएगा तेजी से बताइएगा, तेजी से बताइएगा। ए नंबर का रहा गांधी इरविन समझौता, बी नंबर का रहा पूना पैक्ट, सी नंबर का रहा पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, और समज्ञा आंदोलन। कौन सा मेरा सही आंसर होगा, पिछले क्लास में भी इसका हम जवाब दिए थे, तेजी से आप लोग इसका कमेंट करके आंसर लगाइए, इसका आंसर क्या होगा तेजी से आप लोग बताइए, ये आपके लिए होमवर्क रहा, समझ गए। चलिए अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। गोलकनाथ वाद्यंत कह रहा है कि एम के गोपाल, केशवानंद भारती और मेनका गांधी। 3 नंबर मेनका गांधी। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा तेजी से आप लोग बताइएगा, 12 नंबर का कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा तेजी से बताइएगा। उच्चतम न्यायालय किस वाद्यंत, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वाद्यंत ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन पूछ लेगा मूल ढांचे का संविधान प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, केशवानंद भारती के। इन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित क्रम का सही चुने। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर में कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति, 2 नंबर में उपराष्ट्रपति, 3 नंबर में कौन सा हो जाएगा, 1 में राष्ट्रपति, 2 में उप, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4। यही से बताइए कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा मेरा हो जाएगा, 3 नंबर है, बी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में प्रधानमंत्री और 4 नंबर में राज्यपाल, वो भी अपने राज्य में, राज्यपाल अपने राज्य में, ठीक है। राइट आंसर मेरा बी नंबर हो जाएगा, इन्हीं को कोई दिक्कत। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कितने नंबर था, 13 नंबर, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग तेजी से देखिए क्या करा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता, यह मूल अधिकार है, यह क्या है, मूल अधिकार से, मूल अधिकार की चर्चा कहां पे हमारे संविधान में, तेजी से बताइएगा, तेजी से आप लोग जवाब दीजिएगा। हमारे संविधान भाग 3 में है। मूल अधिकार कितने प्रकार के, 8 7 प्रकार के, कितने प्रकार के थे,
क्या 7 प्रकार का था, लेकिन वर्तमान में नोट ये पूछता है, लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार के, लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार के, किसे बताइएगा, वर्तमान में 6 प्रकार के। इन्हीं को कोई दिक्कत, कौन कौन है देखिए से, समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं पूछ रहा है, कौन सा अधिकार नहीं है, इसे बताइए। समता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धार्मिक सुधार आंदोलन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, और एक कौन था, संवैधानिक उपचार। कौन हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहां डाल दिया, 300 के क अनुच्छेद में, 300 के क अनुच्छेद में डाल दिया। किन्हीं को कोई दिक्कत। 14 नंबर का मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, नहीं दिक्कत। आइए, कथन और कारक से क्वेश्चन पूछा गया है। कारण कारक, कारण ए पर, ये भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। आर कह रहा है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है, एकात्मक। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। नीचे जो कूट दिया उसके द्वारा आप सही आंसर इसका लगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा कह रहा है कि ए सही है तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्या आर ए की सही व्याख्या कर रही है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बी देखिए क्या कर रहा है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं करता। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। क्या ए कथन मेरा कारण सही है, कारण बी गलत है। डी नंबर कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 30 से आप लोग बताइए कौन सा मेरा, दोनों को दोनों सही, मेरा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। दोनों का दोनों मेरा सही है। किन्हीं को कोई दिक्कत, दोनों का दोनों मेरा सही है, कोई दिक्कत। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था, कब किया गया था, से बताइए। 1774 में, 1774। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा है, किस अधिनियम के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा है। किन्हीं को कोई दिक्कत। चार्टर्ड एक्ट 1813 में, इसके द्वारा क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को सीमित कर दिया। कहा गया था कि भारत में चाय व्यापार, चाय और चीन की व्यापार सीमित कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सीमित कब किया गया, 1813 में। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा ईसाई धर्म प्रचार के लिए छूट दिया गया, ईसाई धर्म प्रचार के लिए, ईसाई धर्म प्रचार के लिए, ईसाई शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए आ जाता। इन्हीं को कोई दिक्कत। 1833 चार्टर एक्ट में ही में कहा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी में आप जो भी आदमी को रखा जाएगा डिग्री के हिसाब से, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, किस अधिनियम 1833 में। इसी में और क्या क्या इसे बताइएगा। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता 1833 शिक्षा के लिए। इन्हीं को कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए।
नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे जो कूट दिया हुआ उसका सही चयन कीजिए। सूची 1 में देखिए क्या कह रहा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में, इसे बताइए। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा, किन्हीं को कोई दिक्कत? मूल कर्तव्य किसमें, 4 के ए में। भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य की चर्चा है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? संघ की चर्चा भाग 5 में, संघ की चर्चा भाग 5 में, आपातकाल की चर्चा भाग 18 में। आपातकाल 300, आपातकाल इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपातकाल इसकी चर्चा हमारे संविधान में भाग 18 में चर्चा हमारे संविधान के भाग या 3 प्रकार के। कौन कौन सा? 1 नंबर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद पूछेगा तो 352, आर्टिकल पूछेगा तो 352, किन्हीं को कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356, अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल सारा चीज को नोट कर लीजिए, 360 अनुच्छेद, अनुच्छेद 360। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 से बताइएगा। मौलिक अधिकार किसमें, भाग 2, 2 किसमें, 30 से बताइए। मौलिक कर्तव्य ए 4, 3 का, सी का 4, डी का 3, डी का 3। राइट आंसर मेरा ए नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शामिल है कितने? ऑप्शन ए का 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची। है मतलब वर्तमान में, याद रखिए वर्तमान में पूछ रहा है। बी नंबर का 371 अनुच्छेद, 21 भाग और 11 अनुसूची। सी नंबर का कि 372 अनुच्छेद, 20 भाग और 7 अनुसूची। डी नंबर का 381 अनुच्छेद और 23 भाग और 8 अनुसूची। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर मेरा राइट आंसर। 18 नंबर का ए नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? 18 नंबर में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। चलिए याद रखिएगा, पूछेगा संविधान दिवस कब है, तेजी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब रहता है? वो अपने निर्वाचन की तिथि से रहती है, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से रहती है, अपने पद ग्रहण के दिन से रहती है, और निर्वाचन आयोग के घोषणा की तिथि से। कब से? 30 से बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का 30 से बताइए। सबसे पहले जानिए इसकी चर्चा राष्ट्रपति चर्चा हमारे संविधान, हमारे संविधान के किसमें, जैसे बताइएगा। अनुच्छेद 51 में। किन्हीं को कोई दिक्कत? पूछेगा राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से लिया गया, कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से, संविधान से। किन्हीं को कोई दिक्कत? महाभियोग, महाभियोग अभियोग
पूछेगा, आर्टिकल पूछेगा तो अनुच्छेद, अनुच्छेद 61। किन्हीं को कोई दिक्कत? 61 नहीं दिक्कत। कब से? 5 वर्ष तक अपने पद ग्रहण की तिथि से। क्या हो जाएगा? अपने पद ग्रहण की तिथि से वह 5 वर्ष तक रहते हैं पद पे बने। किन्हीं को कोई दिक्कत? 19 नंबर में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा किया? किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, आरसी दत्त के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? तो इसे बताइएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वेल्थ ऑफ नेशन, दादा भाई का एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो पुस्तक वह 1776 में लिखे थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा? किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। और कब लिखा गया था? 1776 में। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अर्थशास्त्र का जनक भी पूछेगा तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना। ठीक है, 20 नंबर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर देखिए मेरा क्या करा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। निम्नलिखित में से बागवानी फसल के अंतर कौन कौन से फसल सम्मिलित है? कौन कौन सा फसल सम्मिलित है इसे बताइए। चाय, कॉफी, रबर, दाल। कौन कौन सा? जो 1 2 4, 1 2 4 किसमें? सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर मेरा राइट आंसर बागवानी फसल के अंतर्गत है। समझ गए? बागवानी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? चाय, कॉफी और रबर। कॉफी किस लेटेराइट मिट्टी में? चाय की खेती लेटेराइट मिट्टी में। किन्हीं को कोई दिक्कत? थोड़ा सा आज फास्ट खींच रहे हैं, कुछ जरूरी काम है इसी वजह से। ठीक है, कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। काली मिट्टी में काली मिट्टी, नोट लगाइए। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कपासी मिट्टी, काली मिट्टी को काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी के नाम से भी जाना जाता जाना जाता। किन्हीं को कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो तेजी से बताइएगा। नहीं दिक्कत। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। कई बार कई एग्जाम में पूछ चुका है काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1 नंबर में कह रहा है कि यह कपास का यह काफी समय तक नमी बनाए रखता है। काली मिट्टी काफी समय तक नमी बनाए, एकदम सही बात है। यह मिट्टी जल योजित रहती है तो पीली हो जाती है। क्या यह सही है? यह कंकड़ और चूना पत्थर से भरपूर होती है। यह दोमट मिट्टी होती है। फूड को तेजी से बताइए कि कौन सा मेरा राइट आंसर है। कौन सा मेरा राइट आंसर है? 22 नंबर का। 22 नंबर का कौन सा राइट आंसर है मेरा? सी नंबर मेरा राइट आंसर। 1 और 2। यह काफी समय तक नमी बनाए रखता है काली मिट्टी। और क्या है मिट्टी के लिए? यह किन्हीं को कोई दिक्कत? 22 नंबर क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर। रहेला, रहेला किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था?
इवन बतुता के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक, तेजी से बताइएगा। मेगास्थनीज या चंद्रगुप्त किसके दरबार में आया था? इंडिका किसका? मेगास्थनीज का। कोई दिक्कत? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? अशोक के टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था? किसके द्वारा खोजा गया था? जेम्स प्रिंसप के द्वारा, कैप्टन जोन्स के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, कैप्टन हॉकिंस किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। पूछेगा कि अशोक के शिलालेख को, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने। किसने पढ़ा? सर्वप्रथम पढ़ा गया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस क्या था? तीसरे बताइएगा। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव में लड़ने के लिए, लड़ने का न्यूनतम उम्र कितना होता है? 21 वर्ष होता है। मतदान करने का उम्र 18 वर्ष होता है। इसे बताइएगा। लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए ठीक है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? इन्हीं को कोई दिक्कत? 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। अमित घात किस मौर्य राजा का अन्य नाम था? किसका नाम था? बिम्बिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु और उदयन। उदयन पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा? पाटलिपुत्र का स्थापना। पाटलिपुत्र स्थापना किया था। इन्हीं को कोई दिक्कत? अमित घात के नाम से अजातशत्रु कौन जाना जाता? 30 से बताइएगा। 26 नंबर का कौन सा हो जाएगा? बिंदुसार को, बिंदुसार को। कोई दिक्कत? इसी बताइएगा 26 नंबर का क्या हो जाएगा? 25 नंबर का आंसर क्या लगाया था? 26 नंबर का बिंदुसार। चलिए गुलबदन बेगम, 27 नंबर क्वेश्चन कर। गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा? किसके कहने पे? हुमायूं के कहने पे, अकबर के कहने पे, जहांगीर के कहने, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। के कहने पे अकबर की, अकबर की मृत्यु, जन्म 15 अक्टूबर 1542। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर, आवाज जा रही है ना सबको? 28 नंबर क्वेश्चन, बिहार की क्या राजभाषा कौन सी है? किसे बताइए? कौन सा? उर्दू। कौन सा? उर्दू। बी नंबर मेरा राइट आंसर है। बी नंबर मेरा राइट आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत? नहीं नहीं दिक्कत? चलिए क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, डेली सेशन में जुड़े रहिए। आज कुछ काम के कारण क्लास को तेजी में खींचे। ठीक है, चलिए पुनः मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में ये जरूर बताइएगा आज के टेस्ट सीरीज में आपको कितना इम्प्रूव हुआ। ठीक है, जय हिंद सभी।